और गाइज तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइज ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं गए कि एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बिल्डअप के लिए अब तक का सबसे बेस्ट डायनामाइट था, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए मल्टी मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और गाइज कैसा रहा एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल गाइज सबसे पहले तो आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही हमें एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन वार्डलॉ अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर वार्डलॉ के अरीना में अराइव होने के बाद वार्डलॉ क्रिश्चियन केज को रिंग के अंदर कॉल आउट करते गए और गाइज वार्डलॉ ये कहते गए कि वो क्रिश्चियन केज को फेस टू फेस मिलना चाहते गए, जिसके बाद कि क्रिश्चियन केज अरीना में अराइव होते गए और गाइज क्रिश्चियन केज के अरीना में अराइव होने के बाद वार्डलॉ और क्रिश्चियन केज के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिलते गए, जिसके बाद कि वार्डलॉ के ऊपर क्रिश्चियन केज अटैक कर देते गए और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही वार्डलॉ और क्रिश्चियन केज के बीच में हमें एक ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर इस ब्रॉल के अंदर वार्डलॉ के आउट नंबर होने की वजह से इस ब्रॉल के अंदर वार्डलॉ बुरी तरीके से पिट जाते गए और गाइज यहां पर लुचासोरस और क्रिश्चियन केज वार्डलॉ को बुरी तरीके से पीट देने के बाद क्रिश्चियन केज वार्डलॉ के ऊपर लैडर के ऊपर किल स्विच हिट करते गए और गाइज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू के टीएनटी टाइटल को रेज करते गए। बट गाइज इसके बाद आगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ऑरेंज कैसिडी डार्बी अलन वर्सेस ली मोरेटरी और बिग बिल के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला और गाइज यहां पर इस मैच के अंदर आज हमें बिग बिल पूरे मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जब भी इस मैच के अंदर डार्बी अलन इस मैच के अंदर थोड़ा भी कंट्रोल लेते गए तो गाइज बिग बिल उनके हाइट और वेट एडवांटेज का फायदा उठाते गए। बट गाइज यहां पर पूरे मैच के अंदर फॉर्म के डोमिनेट करने के बाद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर डार्बी अलन ली मोरेटरी के ऊपर कॉफिन ड्रॉप हिट करते गए और गाइज डार्बी अलन फाइनली एमजेएफ के हैमर लॉक के साथ इस मैच को जीत जाते गए और गाइज एईडब्ल्यू के इस मैच के अंदर डार्बी अलन और ऑरेंज कैसिडी को मेजर विक्ट्री मिलती गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर यंग बस पार्किंग लॉट एरिया में हमें अराइव होते हुए दिखाई देते गए और गाइज यंग बस अरीना में अराइव हो ही रहे होते गए, तभी सडनली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यंग बस पर अटैक कर देते गए और गाइज एईडब्ल्यू के पार्किंग लॉट के अंदर बीसीसी यंग बस को बुरी तरीके से बीट डाउन कर देते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें एईडब्ल्यू की मेडिकल टीम वार्डलॉ को चेकअप करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर वार्डलॉ के इस चेकअप के दौरान आर्न एंडरसन हमें आते हुए दिखाई देते गए और गाइज आर्न एंडरसन ये कहते गए कि क्रिश्चियन केज को वार्डलॉ को सबक सिखाना पड़ेगा और एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज के खिलाफ वार्डलॉ को उनके टाइटल को लैडर मैच के अंदर डिफेंड करना पड़ेगा। बट गाइज इसके बाद बैक टू बैक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हमें ऑरेंज कैसिडी के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर रोनी पकेट काइल फ्लेचर के ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने को लेकर बात करती गए और गाइज रोनी पकेट ये कहते गए कि ऑरेंज कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए ऑरेंज कैसिडी एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर किसको फेस करेंगे। बट गाइज यहां पर रोनी पकेट और कैसिडी के इस सेगमेंट के बाद हमें सैमी गुएरा डायनामाइट पर एक्शन में देखने को मिलते गए, जहां पर सैमी गुएरा इंडिपेंडेंट रेसलर एक्सट्रीम प्राइम को फेस करते गए और गाइज सैमी गुएरा मैच के अंदर मात्र 1 मिनट के अंदर उनका फिनिशर जीटीएच हिट करके इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद सैमी गुएरा उनका प्रोमो कट करते गए और गाइज सैमी गुएरा फैंस को ये प्रॉमिस करते गए कि वो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। गाइज सैमी गुएरा के इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट पर आज हमें जेफ जैरेट देखने को मिले, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब जेफ जैरेट, सतनाम सिंह, जे लीथल और संजय दत्त उनका एंट्रेंस कर रहे होते गए, तभी सडनली एफटीआर जेफ जैरेट पर अटैक कर देते गए और गाइज एईडब्ल्यू के रैंप के ऊपर ही एफटीआर सतनाम सिंह को रैंप से नीचे फेंक देते गए, जिसकी वजह से सतनाम सिंह टेबल के ऊपर जाकर गिरते गए और गाइज इसके बाद पूरे अरीना के अंदर एफटीआर जेफ जैरेट को बुरी तरीके से बीट डाउन करते गए। बट गाइज यहां पर जब रिंग के अंदर एफटीआर जेफ जैरेट के ऊपर उनका फिनिशर हिट करने ही वाले होते गए, तभी सडनली जेफ जैरेट की वाइफ कैरन जैरेट रिंग के अंदर आ जाती गई और वो कैश व्हीलर के ऊपर लो ब्लो हिट कर देते गए, जहां पर कैरन जैरेट की कैश व्हीलर पर अटैक करने के बाद जेफ जैरेट और सतनाम सिंह भी रिंग के अंदर आते गए और गाइज ये सभी मिलकर एफटीआर को बुरी तरीके से बीट डाउन करते गए और गाइज एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर कैरन जैरेट ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन से एक टैग टीम
मैच देखने को मिला, जहां पर डायनामाइट के ऊपर हमें रूबी सोहो, टोनी स्टॉर्म वर्सेस ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और गाइज यहां पर आज इस मैच के अंदर टाइम पर सरैया इस मैच के अंदर इंटरफियर करती गई, जहां पर जब भी इस मैच के अंदर ब्रिट बेकर इस मैच को जीतने की कोशिश करती गई तो गाइज सरैया इस मैच के अंदर इंटरफियर करती गई। और गाइज कुछ ऐसे ही मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ही सरैया इस मैच के अंदर स्प्रे लेकर ब्रिट बेकर के फेस पर अटैक कर देती गई, जिसका फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म उनका फिनिशर टोनी टॉम्प लगा देती गई। और गाइज टोनी स्टॉर्म के फिनिशर के साथ टोनी स्टॉर्म इस मैच को जीत जाती गई। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हमें दोबारा ऑरेंज कैसिडी के साथ देखने को मिलती गई, जहां पर ऑरेंज कैसिडी ये कंफर्म करते गए कि ऑरेंज कैसिडी के टोनी खान से बात करने के बाद अब ऑरेंज कैसिडी ने इस चीज को तय कर लिया है कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर वो उनका टाइटल 21 मैन मैच के अंदर डिफेंड करेंगे। और गाइज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर ऑरेंज कैसिडी का मैच एक ब्लैक जैक बैटल रॉयल के अंदर डिफेंड होगा। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर ऑरेंज कैसिडी ये अनाउंस करते गए कि AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें 21 मैन ब्लैक जैक बैटल रॉयल फॉर द AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद AEW के ऊपर फाइनली टोनी खान का प्रोमो सेगमेंट होता है, जहां पर टोनी खान के इस सेगमेंट के अंदर टोनी खान AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन को लेकर बात करते गए। और गाइज टोनी खान इस चीज को कंफर्म करते गए कि 17 जून को AEW कोलिजन उनका डेब्यू करेगा। और गाइज इसके साथ साथ ही टोनी खान ये भी अनाउंस करते गए कि 17 जून के बाद AEW कंपनी 24 जून, 29 जून, 8 जुलाई, 15 जुलाई और 22 जुलाई को उनके कोलिजन शो को किन अरीनाज में अनाउंस करने वाली गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान ये अनाउंस नहीं करते गए कि 17 जून को AEW का पहला शो कहां करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये कहते गए कि AEW कोलिजन का पहला शो कहां और किस अरीना में होने वाला है, इसको लेकर टोनी खान अगले हफ्ते अनाउंसमेंट करेंगे। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें रोड्रिक स्ट्रॉन्ग और क्रिस जेरिको के बीच में फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर एडम कोल और जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी मैच के अंदर से बैंड होते गए। बट गाइज यहाँ पर बात करेंगे पूरे मैच की तो गाइज क्योंकि ये मैच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था तो गाइज इसीलिए ये मैच रिंग से ज्यादा रिंग साइड एरिया पर होता है, जहां पर रोड्रिक स्ट्रॉन्ग जेरिको के रिंग साइड एरिया पर ब्रॉल करने के बाद ये दोनों क्राउड से होते हुए अरीना के बैक स्टेज पर चले जाते गए। और गाइज एक टाइम पर एलिवेटर के ऊपर जेरिको ट्रैश कैन से रोड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अटैक करते गए। बट गाइज यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते करते अरीना के बाहर चले जाते गए, जिसके बाद की इसी चीज का फायदा उठा के एडम कोल जेरिको पर अटैक कर देते गए। और गाइज क्योंकि ये दोनों अरीना के बाहर थे तो गाइज इसीलिए एडम कोल जेरिको के ऊपर उनका फिनिशर शाइनिंग विजट हिट करते गए, जिसके बाद के रोड्रिक स्ट्रॉन्ग के फिनिशिंग नी के साथ रोड्रिक स्ट्रॉन्ग जेरिको को बीट कर देते गए। और गाइज एडम कोल की मदद से रोड्रिक स्ट्रॉन्ग को मेजर विक्ट्री मिलती गई। इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज जंगल बॉय जैक पेरी एक्शन में देखने को मिले, जहां पर डायनामाइट के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी हमें AEW के अंदर रूस को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और अगर बात करें इस मैच की तो गाइज आज इस मैच के अंदर रूस इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए। और गाइज पूरे मैच के अंदर रूस इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जंगल बॉय सडनली उनका रोल अप फिनिशर लगाते गए। और गाइज रोल अप के साथ जंगल बॉय रूस को शॉकिंग तरीके से बीट कर देते गए। और गाइस जंगल बॉय के ऐसे विक्ट्री के बाद रूस काफी ज्यादा एंग्री होते गए, जहां पर रूस और उनके फैक्शन के मेंबर जंगल बॉय पर अटैक करने लगते गए। बट गाइस तभी सडनली डार्बी अलिन रिंग के अंदर आ जाते गए और वो जंगल बॉय को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस आउट नंबर होने की वजह से डार्बी अलिन भी यहां पर बुरी तरीके से पिट जाते गए, जिसके बाद कि सैमी गुवारा अरीना में अराइव होते गए। और गाइस सैमी गुवारा डार्बी अलिन और जंगल बॉय को सेव करते गए। और गाइस AEW के रिंग में AEW के 3 पिलर के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रोनी पकेट हमें MJF के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर रोनी पकेट AEW के इस सेगमेंट को लेकर MJF से बात करने की कोशिश करती गए। बट गाइज MJF काफी ज्यादा एंग्री होते गए और वो रोनी पकेट के माइक को फेंक कर चले जाते गए, जिसके बाद की AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के अंदर जे वाइट उनका अब तक का बिगेस्ट मैच रेसल करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट रिकी स्टार्क को हमें फेस करते हुए दिखाई देते गए। बल्कि अगर बात करें स्टार्क्स और वाइट के इस मैच की तो गाइज यहाँ पर इन दोनों के आज इस मैच के अंदर ये दोनों हमें काफी शानदार और एवरेज मैच रेसल करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जूस रॉबिन्सन स्टील चेयर के साथ मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करते गए। बट गाइज रिकी स्टार्क उसी स्टील चेयर से जूस रॉबिन्सन के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज जोश में आकर रिकी स्टार्क उसी चेयर से जे वाइट के ऊपर भी अटैक कर देते गए, जिसके बाद से रेफरी इस मैच को डिस्क्वालीफाई कर देता है और गाइज जे वाइट को ऑटोमेटिकली विक्ट्री मिल जाती है। और गाइज कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के
ऊपर जे वाइट ने रिकी स्टार को बीट कर दिया है। बट गाइज आज AEW डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर डॉन केलिस हमें देखने को मिले, जहां पर हैवी सिक्योरिटी के साथ डॉन केलिस अरीना में अराइव होते गए। और गाइज डॉन केलिस फाइनली ये एक्सप्लेन करते गए कि लास्ट वीक उन्होंने ओमेगा पर अटैक क्यों किया था। और गाइज डॉन केलिस ये कहते गए कि ओमेगा आज उनके करियर में जो भी गए उसके पीछे डॉन केलिस का हाथ है। और गाइज यहाँ पर केलिस के ऐसा कहते ही केनी ओमेगा अरीना में अराइव हो जाते गए। बट गाइज सिक्योरिटी के होने की वजह से केनी ओमेगा डॉन केलिस तक नहीं पहुंच पाते गए, जिसके बाद कि केनी ओमेगा सिक्योरिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइज तभी सडनली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अरीना में आ जाते गए और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब केनी ओमेगा पर अटैक कर देते गए। और गाइज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के केनी ओमेगा पर अटैक करने के बाद हमें यंग बस अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर यंग बस काफी सारे वेपन के साथ केनी ओमेगा को सेव करते गए। और गाइज यंग बस के अरीना में अराइव होने के बाद हैंगमैन एडम पेज भी AEW के अरीना में अराइव हो जाते गए। और गाइज करीबन 1 महीनों के बाद आज AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज ने AEW पर उनका रिटर्न कर दिया है, जहां पर हैंगमैन एडम पेज और एलीट के बाकी मेंबर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के काफी सारे वेपन से यूज करते गए। और गाइज डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर BCC और एलीट के हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर इस ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर द एलीट BCC को AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आर्चरी इन द अरीना मैच के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज AEW ने इस चीज को ऑफिशियल कर दिया है कि आज AEW डायनामाइट के एंडिंग पर इस ब्रॉल के बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर द एलीट हैंगमैन एडम पेज और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हमें आर्चरी इन द अरीना मैच में कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज आप लोगों को AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।